अध्याय 6 श्लोक 10 भागवत गीता। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित् आत्मा निराशीर अपरिग्रहः। अनुवाद। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेले ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाए। व्याख्या। इस श्लोक में जब योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि जो जितेंद्रिय समबुद्धि हुआ, शांत हुआ, ठहरा हुआ मनुष्य एकांत में परमात्मा का ध्यान करता है, इस श्लोक का क्या अर्थ है? क्योंकि अर्जुन तो स्वयं शस्त्र त्याग कर भिक्षु बन जंगल में जाने को तैयार है, तो श्री कृष्ण किस एकांत की बात कर रहे थे? योगेश्वर श्री कृष्ण बाहरी एकांत की बात नहीं कर रहे थे, वे उस एकांत की बात कर रहे थे जो अर्जुन के अंतर हृदय में है। वह एकांत, वह शून्यता जो मनुष्य का परमात्मा से योग कराती है। तो साधक के लिए पहली सीख जो योगेश्वर श्री कृष्ण दे रहे थे वह यह है कि ध्यान अंतर हृदय के एकांत में जाकर किया जाता है। एकांत वह शून्यता है जिसमें मनुष्य का मैं नष्ट हो जाता है, जहाँ स्व समाप्त हो जाता है, तभी मनुष्य परमात्मा का ध्यान कर पाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति चाहे रण में हो या अरण्य में, वे सदा एकांत में, शून्यता में ही रहते हैं। किंतु साधारणतः मनुष्य चाहे रण में हो या अरण्य में, वो सदा ही अपने विचारों में उलझा रहता है। यदि मनुष्य ध्यान दे तो उसे ज्ञात होगा कि जब वह परमात्मा का स्मरण करता है, वह परमात्मा को छोड़ बाकी सब चीज़ों का स्मरण कर रहा होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से बस इतना ही कह रहे थे कि परमात्मा के ध्यान करने की बस इतनी सी ही शर्त है कि मनुष्य उसे एकांत में करे। जब मनुष्य अपने अंतर मन के एकांत में, शून्यता में स्थित हो जाते हैं, वह परमात्मा से मिल परमात्मा ही हो जाते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण इस स्थिति को प्राप्त कर चुके थे, इसीलिए वे बार बार भागवत गीता में स्वयं को परमात्मा कहकर संबोधित कर रहे थे। तथा यही कारण है कि आज तक भी मानव जाति श्री कृष्ण को, महात्मा बुद्ध को, महावीर को, गुरु नानक को परमात्मा ही मानती है।